कहानी शुरुआत होती है और हमें एकदम अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांद आसमान में चमक रहा होता है और हमारा एमसी जो प्यार से सो रहा होता है और तभी उसके कमरे में एक एंट्री होती है एक अंधेरी परछाई की जो एक लड़की की होती है। अब मेरे से मत पूछना कि ये लड़की थी कौन, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ये कौन है। अब आगे जाके पता चलेगा और आगे मैं बता भी दूंगा। तभी ये आगे चलते हैं और तभी वो लड़की बोलती है वेक अप, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारा टाइम आ चुका है। तभी हमारा एमसी आंखें खोलता है और बोलता है कौन है बे जो मेरी आधी रात को मेरा ऐसा दिमाग ख़राब कर रहा है। तभी वो लड़की बोलती है तो अच्छा तो तुम उठ गए। तभी हमारा एमसी उस लड़की को देखता है और डर के मारे पीछे चला जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी इज्जत लूटने तो नहीं आई हो कौन तुम। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम मुझे भूल गए कि मैं कौन हूँ। तभी वो हमारा एमसी कहता है कि तुम हो कौन। तभी वो कहती है मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है, इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें लेकर आई हूँ, वो मैं ही हूँ। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और तभी एकदम से उसे रियलाइजेशन होता है कि अच्छा तो तुम वो हो, वो रेड मून जिसने मेरे को इस दुनिया के अंदर भेजा है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ही हूँ वो। तभी हमारा एमसी बोलता है तो तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा हुआ है, तुम करना क्या चाहती हो। तभी वो कहती है, उसके कहने से पहले हमारा एमसी बोल देता है क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे इस दुनिया के अंदर भेज दिया, क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो, तुमने क्यों भेजा मुझे इस दुनिया के अंदर, ये कितनी बेकार सी दुनिया है। तभी वो हमारी जो लड़की होती है रेड मून वाली वो कहती है कि मैं हूँ गॉडेस ऑफ रेड मून और रेड ब्लड मून, तो मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है क्योंकि तुमने मेरे आगे ये पैथेटिक पियर्स की थी कि तुम एक वर्जन की तरह नहीं मरना चाहते हो। तभी मैंने तुम्हारे ओल्ड वर्ल्ड के अंदर तुम एक वर्जन थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेज दिया जहाँ के अंदर इतनी सारी लड़कियाँ तुम्हें पसंद करती हैं और तुम्हारी शक्ल भी इस दुनिया के अंदर अच्छी है। क्या ये अच्छा नहीं है, तुम अब अच्छे से जी सकते हो इस दुनिया के अंदर। तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है नहीं मेरे को यहाँ वापस भेज दो, मैं सिंगल ही अच्छा था, यहाँ पर एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो ठीक ठाक हो और सारी की सारी बाबली सी लड़कियाँ हैं, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। तभी वो गॉडेस बोलती है तो अच्छा तो तुम वापस जाना चाहते हो, पर तुम्हारे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हें मैं एक बार भेज भी चुकी हूँ और तुम्हारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता जो मैंने तुम्हें दूंगी, तब तक तुम वापस नहीं जा सकते हो। तभी हमारा एमसी पूछते हैं क्या टास्क, क्या टास्क, कौन सा टास्क। तभी वो लड़की कहती है तो इस दुनिया के अंदर जैसे तुम अपने पुरानी दुनिया में एक रियल मैन थे, तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक रियल मैन बनना होगा, एक असली इंसान, लड़का मतलब इंसान एक ही बात हो गई। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या एक रियल मैन, तो वो तो मैं हुई ना, तो मुझे करना क्या होगा। तभी उसको गॉडेस बताती है कि जो रियल मैन है उसे ऐसा वर्ल्ड बनाना होगा जहाँ पे लड़की क्यूट एक्ट करे और जो लड़का है वो थोड़ा सा हाँ क्या कहते हैं जो हैंडसम लड़के एक्ट करते हैं वैसे करे, और इस दुनिया के अंदर जैसे लड़के जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं वैसे काम करें। और यहाँ पर जैसे एक बोतल को पकड़ना, बोतल को अपने हाथ से ढक्कन को उड़ा देना या फिर एक भारी किताब को पकड़ना, ऐसा काम करना है तुमको जो ऐसा एक रियल मैन करता है। और तभी हमारी गॉडेस बोलती है कि यही तुम्हारा इतना आसान सा टास्क है, तुम्हें बस एक रियल मैन बनना है इस फेमिनिस्ट वर्ल्ड के अंदर और तुम्हें शायद तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपनी दुनिया में वापस जाने की। तो हमारा एमसी तो हमारी जो लड़की होती है वो कहती है कि टिल देन तक तुम अपना काम करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम पे नज़र रखूंगी और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें ये वर्ल्ड ज़रूर पसंद आएगा। तभी हमारा एमसी बोल रहा है रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती इस दुनिया में रहने के लिए। तभी वो कहती है कि अच्छा तुम्हें मज़ा ज़रूर आएगा इस दुनिया के अंदर, ये इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वो जाती होती है वहाँ से और कहती है कि तब तक के लिए मैं होप करती हूँ कि तुम इस नई दुनिया में अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटो और मैं तुम पे नज़र रखूँगी अपने हर समय। तभी हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी मत जाओ यहाँ से। तभी वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा जो एमसी चिल्ला के बोलता है डैम इट यू मून वुमेन, तुमने मुझे क्या करना है, मुझे एक रियल इंसान बनने के लिए कहा है, तुम कैसी सी हो। तभी हमारा एमसी सुबह उठता है और कहता है कि वो काफ़ी वियर्ड सपना था जो मैंने रात को देखा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रात को मैंने कोई ऐसा सपना देखा भी था। तभी हमारे एमसी को एक स्कार्फ दिखता है और बोलता है कि ये एक सपना नहीं था, वो सच में वो लेडी आई थी मेरे कमरे के अंदर। तभी हमारा एमसी ब्रश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे कौन से मैं सिचुएशन में कैसे फंस गया और मुझे कैसे ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि हाँ इस दुनिया में मुझे कुछ तो करना ही होगा, और देखो तो मैं कितना सुंदर हूँ, इतना बेकार क्यों है, मैं इतना सुंदर कैसे हूँ। तभी हमारा वो बोलता है
तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे और इस दुनिया के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो मेरी मेमोरीज है वो मेरी कुछ जगह पे गैप है, खाली है, और मुझे ऐसी नहीं देखना होगा, मुझे इस दुनिया के बारे में और जानना होगा। तभी हमारा एमसी अगला दिन दिखाया जाता है और हमारा एमसी कई सारे न्यूज़पेपर को खोल कर बैठा होता है, और तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, ये क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर। जहाँ पर एक जगह पे लिखा होता है कि एक 21 साल के कॉलेज लड़के को छुपाकर मतलब कि बेच दिया गया, एक्स कंट्री के किसी अमीर इंसान लड़की को बेच दिया गया, एक सुंदर एक लड़के को। तभी लिखा होता है कि एक लड़के ने एक अपने क्या कहते हैं वाइफ को मार दिया, और तभी हमारा एमसी बोलते हैं व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी हमारा एमसी कहता है कि सबसे बुरा पार्ट तो अब आया है कि यहाँ पर तो वर्जिनिटी, लड़कों की वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ बना रखा है, कि स्टेप्स बन रखे हैं कि लड़कों की वर्जिनिटी कैसे चेक की जा सकती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है साइंटिफिकली कि ये जो वर्ल्ड है वो पूरा फेमिनिस्ट है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वुमेन्स अपने आप को सेंट्रिक है ये दुनिया, और यहाँ पे जो मैन है उनका तो मास्टरपेशन अगर वो करें तब भी उसके ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, ये भी एक क्या कहते हैं बुरी बात मानी जाती है इस दुनिया के अंदर। मैं इस दुनिया के अंदर कैसे फंस गया, और ये दुनिया तो मेरी वर्स्ट नाइटमेयर से भी ज़्यादा बेकार नाइटमेयर है, अब मैं क्या करूँगा इस दुनिया में। तभी हमारा एमसी बोलता है कि सच में यार वो ब्लड मून वाली गॉडेस ने तो मेरे को गलत जगह पे फंसा दिया, और मैं टेक्निकली इस दुनिया के अंदर एक क्या कहते हैं फिनोमिना होता है लाइट वाला, उसके अंदर वो ट्रिगर हो जाती है, अगर उस टाइम पे कोई भी अपने आप का प्रेयर्स करे तो वो उसकी बातें पूरी कर देती है, ऐसी वो हमारा एमसी बता रहा होता है। पर वो बोलते हैं कि जो लास्ट नाइट में मेरे साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, और ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, और ना कोई स्टडी से बताया जा सकता है कि ये मेरे साथ क्या हो रखा है। लेकिन तभी हमारा एमसी बोलता है 1 मिनट रुको। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि अब मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा, अब मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कूल भी जाना होगा, लेकिन मुझे नहीं जाना यार स्कूल। तभी हमारा एमसी अपने कपड़े पहनता है और बोलता है कि हमारा एमसी कहता है कि अभी के लिए थ्योरी को फेंको वहाँ पर कचरे के अंदर, मुझे बाहर जाना होगा। तभी हमें दिखाई जाती है एकदम सेक्सी उसकी बहन, मतलब स्टेप सिस्टर कह सकते हो तुम। तभी वो बोलती है उसकी स्टेप सिस्टर कि तुम अब उठ चुकी हो क्या एमसी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं अब उठ चुका हूँ। तभी हमारी जो स्टेप सिस्टर कहती है कि देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। तभी हमारे एमसी कहती है क्या ब्रेकफास्ट, कुछ बढ़िया सा साउंड कर रहा है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि चलो ब्लड गॉडेस ने कुछ तो बढ़िया करा है इस दुनिया के अंदर मेरे साथ, वरना मेरे पास तो एक बढ़िया सी सिस्टर भी है, स्टेप सिस्टर, मैं कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो नया पैनल हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी तैयार हो रहा होता है उसके कॉलेज के लिए, मतलब स्कूल कॉलेज जो भी है उसका, उसके लिए तैयार हो रहा होता है। और तभी हमारा एमसी बताता है कि ये जो फेस है ये कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है हमारे स्कूल के बीच में, तो हम मुझे ये अपने फेस को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस फेस को पसंद करते हैं, तो मुझे अपने आप को सेफ रखना ही होगा इस बार अब तो यहाँ पर। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जो अपनी टाई बांध रहा होता है और वो टाई बांध लेता है और तैयार हो जाता है, और तभी वो किचन में पहुँचता है अपने और किचन का सीन देखता है। तभी हमारा एमसी उस सीन देखने से पहले बोलता है कि जो हमारा जो ये फेमिनिस्ट वर्ल्ड है उसके अंदर जो मेरा टेस्ट है वो तो नॉर्मल ही रहना चाहिए, और वैसे भी टुडे मैं अपने पहली बार ही जा रहा हूँ अपने स्कूल में तो इस वर्ल्ड में, तो मुझे सब कुछ फिक्स रखना होगा और अपनी फीलिंग्स को फिक्स करना होगा, और मिक्स्ड फीलिंग्स मेरी तो आने वाली ही हैं तो लेकिन मुझे उन फीलिंग्स को कंट्रोल रखना होगा। तभी हमारा एमसी देखते हैं अपने मदर और फादर को, जहाँ पे उसकी मदर कुछ तो कर रही होती है उसके फादर को मैं नहीं बोल सकता वरना यूट्यूब की गाइडलाइंस मेरे मुंह पे बजेंगी, इसलिए फिर उसकी बहन कहती है हमारे एमसी को कि हाँ तो आ जाओ यहाँ पे बैठकर खाना खा लो और तुम्हारा ब्रेकफास्ट लग चुका है। तभी देखते हैं कि उसकी जो मदर है वो कुछ और कुछ करती है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा भाई देख लेना क्या करती है। उसके बाद हमारे जो हयात होता है वो कहता है कि डेफिनेटली मेरे को ये फिक्स फीलिंग करनी होगी, मिक्स करनी होगी फीलिंग्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी मिक्स फीलिंग्स होने वाली हैं स्कूल जाते वक्त। और तभी हमारा हायातो का मुंह उतर जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हायातो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ और लॉन्ग लॉन्ग मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मॉम डैड बाय, और अपनी सिस्टर को भी बाय बोलकर वहाँ से निकल लेता है। और तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा जाए स्कूल के अंदर। और तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग हमें बता रहा होता है तो देखो कि मेरी नई लिपस्टिक कैसी लग रही है, इसका रंग कैसा लग रहा है। हमारा हायातो पूरा चिल्ड बोल रहा होता है बेकार,
क्यों फँस गया मैं इसके बीच में। तभी हमारा जो हायत लॉन्ग लॉन्ग होता है वो बोलता है कि देखो तो इसका स्टाइल ये लेटेस्ट है। तभी हमारा हायत उसके मुंह पे हाथ मार देता है और कहता है कि पब्लिक में ऐसे मत किया करो, ठीक है, पब्लिक में मेरे सामने ऐसी हरकतें मत किया करो। तभी हमारा लॉन्ग लॉन्ग कहता है कि हम तो रोज़ आते जाते ऐसे ही करते हैं, तो तुम इतने ज़्यादा बदल कैसे गए मेरे सामने और तुमने ऐसा कैसे किया मेरे को। तभी हमारा एमसी की और शक्ल बन जाती है, अब वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला होता है, ऐसी सिचुएशन आ गई होती है। लेकिन तभी हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्या तुम्हें पता है क्या है, तो मैं एक रियल मैन बनना चाहता हूँ और तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है रियल मैन का, और तुम्हें पता है कि टोटली चैड लोग कैसे बनते हैं और बॉल पे और कैसे करते हैं, वो कैसे खेलते हैं। तभी हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो कहता है क्या तुम वो रियल, तुम क्या चैड बनना चाहते हो, तुम वो पेपरों में आने वाले माचो मैन बनना चाहते हो क्या। वो तभी वो बोलता है कि अच्छा नहीं है हायो, तो तुम मैं शादी कैसे कर पाओगे, तुम्हारी तो शादी ही नहीं होगी अगर तुम ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया तुमने तो। हमारा हाया तो ये सुन के पक जाता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी शक्ल बना देता है और कहता है कि सुनो मेरी जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो कहता है कि देखो हमें एक परवट देख रहा है हमको, मतलब परवट का मतलब होता है एक, तुम्हें पता ही होगा यार, गूगल कर लेना, मैं क्यों बताऊँ सारी चीज़ें। तभी हमारा बोलता है कहाँ पर, तभी वो बोलता है कि देखो वहाँ पे वो दो लड़के हमें देख रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मोटी सी लड़की हमारे दोनों गाय क्या कहते हैं हमारे हयातो और लॉन्ग लॉन्ग को देख रही होती है। तभी वो कहते हैं कि ये लड़के कितने ज़्यादा सुंदर है दोनों के दोनों। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तभी हमारा बोलता है कि ये दो बड़े लड़के हमें लाइक करते हैं और ये लड़की शेमलेसली हमें ऐसे देख रही है और जेंडर इक्वालिटी मर गई है कि यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हमारा लॉन्ग लॉन्ग बोल रहा होता है। और तभी हमारा एमसी सोचता है तो अच्छा तो ऐसा सीन है। तभी हमारा लॉन्ग लॉन्ग बोलता है हाया तो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो मेरे यहाँ से निकलना है। क्या तुम अभी सो रखे हो, ऐसी नॉनसेंस बातें मत किया करो और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने तो ज़िंदगी में कभी पत्थर नहीं उठाए जो तुम अब मुझे पत्थर उठा के इसे मारने के लिए कह रहे हो, ऐसा हमारा हाया तो बोल रहा होता है। तभी हमारा लॉन्ग लॉन्ग कहता है कि ऐसा मत करो और वो उसे घसीट कर ले जाता है। तभी हमारा हयातो बोलता है कि वेट क्या कर रहे हो बे, डैडीज अब तुम्हें चल के दिखाएगा। मैं रोज़ जिम जाता था और अब मैंने एक एमएमएम क्लब भी ज्वाइन किया था। हमारा हयातो ऐसे बोलता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो कहता है ड्रीम करना छोड़ दो और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तभी वो वहाँ से निकल लेता है और तभी बोलता है कि वो ओए रुक जा मैं उसे मार दूंगा। तभी वो कहते हैं वो लड़के वहाँ से भाग रहे हैं, चलो उन्हें पकड़ना होगा। तभी हमारा हमसे बोलता है मुझे पकड़ के ले जाना बंद कर, मेरे शूज़ उतर जाएंगे। तभी हमारा एमसी चल के थक जाता है वहाँ पर और सांस ले रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा मेकअप उतर जाएगा। हाँ ऐसा लॉन्ग लॉन्ग बोलता है कि मेरा मेकअप सारा उतर गया, ये कितना अच्छा लग रहा था मेरा, इतना ज़्यादा मैं भाग कर आया, पसीना चढ़ गया मेरे ऊपर। तभी हमारा हया तो बोलता है कि ये क्या है, इतना फास्ट तो मैं भागा भी नहीं और मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया, क्या ये मेरा शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर सा है, इसके अंदर तो जान ही नहीं है, लगता है कुछ ज़्यादा ही हिलाता था ये वाला ऑनर इसका। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ सीन है तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगा आजकल के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जो स्कूल होता है हमारे एमसी का, वो हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यही हमारे एमसी का स्कूल है और यहाँ पर जो लड़का है वो लड़की है और जो लड़की है वो लड़का है। और सारे के सारे जो पुरानी सिचुएशन थी हमारे एमसी की वो सारी उल्टी होने वाली है और हमारे एमसी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है इस कॉलेज में आकर। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लेकिन यहाँ पर सुपर वेल्दी लोग आते हैं और ये एक प्राइवेट एलीट स्कूल है जिसके अंदर काफ़ी अमीर लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे जेंडर रोल्स जो स्विच हो रखे हैं, लेकिन ये मेंशन करना तो पड़ा है, बताएगा ही क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर स्कूल है लेकिन तब भी इसके अंदर काफ़ी कम बच्चे हैं। और ये सब बताने के बाद हमारा एमसी अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को बोल रहा होता है क्या तुम मेरी बोतल को खोल सकते हो। तभी वो लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे को दो, ये मेरे लिए काफ़ी आसान काम है, मैं ये आराम से कर दूंगी। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, यहाँ के लड़के कितने कमज़ोर है, मैं तो इसको आराम से खोल देता, मेरे लिए तो ये मजाक की बात होती। तभी हमारा एमसी उनके पास जाता है और उनसे वो बोतल को छीन लेता है और अब बोलता है कि मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ तुमको। तभी वो जोर लगाता है और खोलने की कोशिश करता है लेकिन हमारे एमसी से नहीं होता है, वो बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही टाइट है। तभी हमारा एमसी और ताकत लगाता है और खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे तब भी नहीं खुलता। तब वो बोलते हैं क्या ये सच में नॉर्मल है। तभी हमारा एमसी सांस को अंदर लेता है और सियान मोड में चला जाता है अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर और वो पूरी ताकत लगा देता है अपनी उस बोतल को खोलने के लिए। लेकिन सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं ये कर क्या रहा है। तभी हमारा एमसी हार जाता है और वो बोतल जीत जाती है और वो बोतल खुलती नहीं है।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे बस की नहीं है, और वो उस लड़की को पकड़ा देता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? मैं इतना कमज़ोर कब से हो गया कि मैं एक बोतल को खोलना भी नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं एक फेलियर हूँ? मैं कभी एक असली मर्द नहीं बन पाऊंगा? तभी वो लड़की उस बोतल को खोल देती है और हमारे वो लड़का बोलता है थैंक्स मेरे को खोलने के लिए। तभी काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और पूछती हैं कि हाँ यार, तो तुम ठीक तो हो ना यहाँ पर? क्या तुम्हें बोतल चाहिए? तुम्हें पानी पीना है? तब वो अपनी बोतल देने लगती हैं और वो बोलते कि तुमने उसकी बोतल को खोलने की कोशिश की लेकिन तुमसे खुली नहीं, ये लो मेरी बोतल है, मैंने इसको खोल दिया है, तुम इसे खोल सकते हो। तभी सारे बोलने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है जो हमारा हयातो है वो पूरा स्कूल का आइडल है। आइडल मतलब नहीं पता तो जो सबसे पॉपुलर लड़का होता है या फिर लड़की होती है। हमारे यहाँ तो लड़की होती है पॉपुलर, लेकिन इस दुनिया में लड़का है, सबसे पॉपुलर लड़का है हयातो। तभी हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, हयातो कुछ ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा है आजकल का वेदर के अंदर, क्योंकि आजकल का वेदर काफ़ी अलग है ना। तभी हमारा जो हयातो होता है वो कहता है कितना इमोशनल डैमेज है भाई, मैं किसी की मदद भी नहीं कर पाया, शिट। तभी हमारा हयातो बोलता है कि ये काफ़ी वीक है ये बॉडी, डैडी को अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अब जाके अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। चलो देखते हैं, अब मैं असली मार्शल आर्ट दिखाऊंगा कि रियल मैन दिखता कैसा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो अपने कॉरिडोर में आराम से घूम रहा होता है। और तभी हमारा एमसी को पीछे से आवाज़ मारता है हमारा लॉन्ग लॉन्ग और कहता है तो रुको मेरे लिए, तुम क्या टॉयलेट जा रहे हो? मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। तभी हमारा एमसी सोचता है कि इस दुनिया के अंदर बॉयज़ अगर साथ में टॉयलेट जाते हैं तो ये भी एक फेमिनिस्ट वाली बात होगी, क्योंकि फीमेल हमारी दुनिया में जब बॉयज़ एक साथ जाते हैं तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता। जैसे हमारी दुनिया में होता है भाई, लड़के दो एक साथ वॉशरूम जा रहे हो तो उन्हें कुछ गलत सीन बोल दिया जाता है, तो वैसे ही हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर भी अगर हम दोनों एक साथ जाएंगे तो हमें ऐसे ही कुछ सोचा जाएगा। अगर ये रिवर्स वर्ल्ड भी है तब भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे एक साथ नहीं जाना होगा, ऐसा हमारा एमसी सोच रहा होता है। और तभी हमारा एमसी आगे भाग जाता है और कुछ लड़कियां पीछे से हंस रही होती है हमारे एमसी को देखकर। और तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी स्किन भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी स्मूथ स्किन। अगर मेरे पास आता तो मैं ज़रूर इसकी स्किन को एक बार छूना चाहती हूँ और इसकी स्किन को एक बार पकड़ के रखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों है। ऐसी लड़कियाँ बात कर रही होती हैं। तभी हमारा एमसी को एक और लड़की बोलती है कि मैं तो इसको स्क्वीज़ भी करना चाहती हूँ। मतलब तुम जान रहे हो ना क्या स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो अगर तुम नहीं जानते हो तो पोगो देखो जाकर। तभी हमारा एमसी ये सब सोचता है और बोलता है कि ये सब तो मेंटली हैरेसमेंट है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ लेकिन तब भी ये जो है ये सब कुछ एक हैरेसमेंट की तरह है मेरे लिए, और ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है जो ये लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरे पे कमेंट पास कर रहे हैं और मेरी ब्यूटी पे ऐसे मेरे आंखों के सामने, मेरे मुंह के सामने बोल रहे हैं। भाई मेरे को ऐसा कौन करता है भाई? अगर मैं ऐसा करने लगे तो सारे के सारे मेरे तो फंस ही जाऊंगा मैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब पता चल रहा है कि लड़कियों के साथ कैसा फील होता है जब मैं इसकी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये सब मेरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे को अब से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी हुई, क्योंकि ये जो शरीर है, जो इस बंदे का शरीर है जिसके शरीर के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। इतना वीक शरीर होना नहीं चाहिए, वरना मैं तो कल के कुछ बर्तन भी ना उठा पाऊँ, इतनी कमज़ोर शरीर है। तभी हमारा एमसी फ़ोन के अंदर कुछ देखना स्टार्ट करता है जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड होता है। और इस करेक्टर का नाम, मैं नाम भूल चुका हूँ, जो ये स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैं भूल गया इसका नाम इसलिए मुझे नहीं याद है। तभी हमारा एमसी बोलता है तो चलो देखते हैं एक अच्छी सी जगह जहाँ पे मैं अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी और मेरे को अपने मसल्स को ट्रेन करना होगा, और जिससे मेरे को हेल्प मिले कि मैं कड़ी सिचुएशंस में अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर सकूं और मेंटली और प्रिपेयर हो सकूं जो भी आने वाली सिचुएशन होंगी मेरे साथ, ऐसा हमारा एमसी बोल रहा होता है और वीडियो देख रहा होता है। तभी एक लड़की हमारे एमसी के बगल में आ जाती है और हमारे एमसी फ़ोन में लगा हुआ होता है और तभी वो बोलता है कि एक रियल मैन बनने के लिए, एक ट्रू चैट बनने के लिए मेरे को अपने मेंटल स्टेट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना होगा। तभी एक लड़की अचानक से हमारे हयातो के पास आ जाती है और बोलती है हयायो क्या तुम ठीक हो, तुम क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर इसके अंदर? तभी हमारा एमसी एकदम से घबरा जाता है कि कौन है ये। तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो उसी की क्लास की नेक्स्ट स्टेप मतलब डेस्क पे बैठने वाली लड़की होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम एक निंजा हो क्या, तुम इतनी जल्दी से स्नीक आउट कैसे कर रहे हो मेरे ऊपर बिना कुछ बोले और बिना कुछ तोले, तुम मेरे फ़ोन के अंदर कैसे देख सकती हो? तभी वो कहती है मेरे को माफ़ करना, मैंने तुम्हें काफ़ी बार बुलाया लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं, तुम कुछ बिजी थे कुछ आर्टिकल्स को पढ़ने में अपने फ़ोन के अंदर, इसलिए तुमने मेरे को सुना ही नहीं। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा तो ये बात थी क्या, मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तभी वो लड़की हमारे एमसी के मुंह के पास आ जाती है और बोलती है क्या तुम सच में ठीक हो क्या, तुम्हें
मुझे लग रहा है तुम्हें एक मसाज की ज़रूरत है। क्या तुम्हें कोई मैसेज आया लड़की की तरफ से? मेरे को बताओ ज़रा, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? हमारा एमसी से ऐसे पूछने लगते हो। उसके मुँह के पास आके हमारा एमसी घबरा जाता है और अचानक एकदम से उसे दूर कर देता है और बोलता है, क्या तुम ये कर क्या रही हो? मैं एक ट्रेडिशनल गाय हूँ, एक लड़का हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकती। और तुम मैन एंड वुमेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अच्छा रखा करो और बीच में कितने क्लोज मत आया करो पब्लिकली लोगों के सामने। तब ऐसे हमारे एमसी बोलते हैं और तभी वो कहती है, अच्छा तो तुम्हारे तुम्हारे हाथ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी उसके चेस्ट के पास हमारे एमसी के हाथ चला जाता है, मतलब वो खुद लेके जाती है, हमारा एमसी नहीं लेके जाता उसके चेस्ट के पास। तभी हमारा एमसी घबरा जाता है और बोलता है, इस दुनिया की लड़कियां कितनी ज़्यादा मस्त है भाई, वो तो खुद ही आके चांस दे रही हैं भाई, हमें भी दे दो भाई ऐसा कोई चांस, हमें भेज दो भाई इस दुनिया में। इसको क्यों भेज रहे हो भाई, इसकी तो औकात भी नहीं है यहाँ पे टिकने की, मेरे को भेजो मेरे को। भाई चलो वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अटेंशन पे करो क्लास के अंदर, क्योंकि टीचर आने वाली है और ऐसे तुम बाकी गर्ल्स के सामने भी आ जाओगी, ऐसे मत किया करो। हमारा एमसी ऐसे बोल रहा होता है उसे और तभी वो लड़की बोलती है, हाय आयो मैं ऐसा नहीं कर रही थी, तुम कुछ डिफरेंट लग रहे हो आज और तुम कुछ अलग एक्ट कर रहे हो, तुम रोज़ ऐसे बातें नहीं करते मेरे साथ और तुम आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा अजीब एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? ऐसे हमारे एमसी से पूछने लगते हैं। हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि प्रीटी श्योर जो मैं हूँ वो ऐसी इससे बात नहीं करता हूँ, थोड़ा सा पोलाइट होके करता होऊंगा, मेरे को नहीं पता है और मेरे को ना रिमेंबर है कि मैं इसके साथ कैसे बात करता हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तभी वो लड़की को सोचने लगते हैं और हमारा एमसी पूरा पानी पानी हो रहा होता है, उसे पता नहीं होता कि क्या करूँ मैं। तभी वो लड़की बोलती है, तो मे बी क्या तुम्हें कल रात को ढंग से सोए नहीं हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आई कल रात को? तो वो बोलती है, अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो मैं तुम्हें एक मसाज दे सकती हूँ। मेरे फैमिली के अंदर एक मेथड है जो काफ़ी टाइम से पास हो रहा है हमारे फैमिली के अंदर, तो वो मेथड का मसाज का मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम उसको यूज़ करोगे तो तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे दोबारा। क्या तुम उसे लेना चाहोगे, यूज़ करना चाहोगे? तो ऐसा हमारे एमसी को फोर्स कर रही होती है। तो हमारा एमसी बोलता है, व्हाट द हेल कर क्या रही है ये, मैं नहीं करना चाहता उसको यूज़। तभी वो मन में बोलते हैं, क्या ये एक परवट लड़की है, ये कितनी ज़्यादा परवट है, ये तो मुझे पुश ही कर रही है अपनी तरफ आने के लिए, क्या मैं इसमें फंस जाऊँगा? तभी हमारा एमसी उसके मुंह के पास हाथ रख देता है और उसको बोलता है, रुको ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, टीचर आने वाली है और ऐसी बेवकूफ़ों वाली एक्टिंग मत किया करो क्योंकि मैम आने वाली है। तभी वो बोलते हैं ठीक है। तभी हमें मैम की एंट्री दिखाई जाती है और जब मैम आती हैं तो वो बोलती है, हरी अप सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और अब हम शुरू करने वाले हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये मिस मैम है, इंग्लिश की टीचर हैं और ये क्लास 3rd की रिप्रेजेंटेशन भी करती हैं, उनकी टीचर है, मतलब क्लास टीचर है, होम टीचर। तभी हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो ये स्ट्रेंज है, मेरी जो टीचर थी ग्रेजुएशन के टाइम पे वो ये नहीं थी पूरे साल पहले। तो अब मुझे जो लगता है ये स्टोरी के अंदर जो ये वर्ल्ड है ये एमसी का वर्ल्ड ही है, लेकिन उसके वर्ल्ड में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इस वर्ल्ड के अंदर और ये एमसी की ही स्टोरी है पुरानी लेकिन थोड़ी चेंजेस वाली। तो हमारा एमसी बोलता है कि मेरे को मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड की ही सारी चीज़ें हैं ये, जो मुझे सब कुछ आती हैं और मेरी जो मेमोरी स्टील है इस अल्टरनेटिव सेल्फ के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी है और मैं काफ़ी जल्दी रिमेंबर कर ले रहा हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं क्योंकि मेरे पास बेनिफिट भी है क्योंकि मैं अपने अल्टरनेटिव यूनिवर्स के अंदर टॉपर बन चुका हूँ स्कूल का और मैंने ग्रेजुएशन भी पास कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये पढ़ाई। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो मैम है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और प्रॉपर आंसर्स मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है मेरे को, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है सब कुछ। तभी मैम हमारे एमसी का नाम लेती हैं और उसे कहती हैं, तभी हमारा एमसी बोलता है तो उन्होंने अब पूछ ही लिया मुझसे सवाल। तभी हमारी मैम एकदम से अचानक से बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो, आज का जो वेदर है वो इतना गर्म है, तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो, दर्द तो नहीं हो रहा है? अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम इन्फर्मरी जा सकते हो, मेडिकल रूम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो। तभी हमारा एमसी बोलते हैं, क्या इसने क्या बोला, नहीं ऐसा कोई दर्द नहीं हो रहा है, मेरी पूरी फैमिली को ये दर्द होता है, नहीं नहीं। हमारे एमसी को सारे लोग देखने लगते हैं और हमारा एमसी पूरी तरह पागल हो जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है, फाइन टीचर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, आपको गलतफहमी हुई है। तभी हमारी जो लोग होते हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वह आज का हमारे आइडल के साथ हुआ क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ ये कुछ ज़्यादा अजीब सा एक्ट कर रहा है और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज बातें भी कर रहा है। ये प्रीटी सुंदर है लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा भी अजीब बातें ये कभी करता नहीं है। ऐसे लोग बातें करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये ह्यूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं कुछ दिनों से, जो भी मैं बात करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ तो सब लोग को अजीब ही लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तभी हमारा एमसी बोलता है,
तो वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन स्टोरी नहीं, स्टोरी कंटिन्यू होगी। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले तुम मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को बस 20 सब्सक्राइबर और चाहिए और उसके बाद चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। तो थैंक यू मेरे यहाँ तक सुनने के लिए। अगर तुम सुन रहे हो तो नीचे कमेंट करके बोल देना यस हम सुन रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।